मैं ब्रजेश मीणा आपके लिए लेकर आया हूं बेहतरीन खुशखबरी। ऐसी खुशखबरी जिससे आप सुनकर कहेंगे वाह क्या खुशखबरी आई है, और साथ में आपको बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब आप जो तैयारी कर रहे हैं उसी तैयारी में आपके अन्य एग्जाम भी क्वालिफाई होने की फुल संभावना है। मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली चीज आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। और कहीं ना कहीं इससे पहले आपको किसी विभाग ने ऐसी वैकेंसी नहीं निकाली होगी, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नई वैकेंसियां मंजूर की हैं, और उन नई वैकेंसियों में आपके लिए बम्पर मौके सामने आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप 2-3 महीने से या इससे ज्यादा टाइम से, या आपको 6 महीने से अगर कोई भी मतलब तैयारी कर रहा है और कहीं ना कहीं एमपीपीएससी एई या सब इंजीनियर की किसी की भी तैयारी कर रहा है, तो 100% आपको डबल पोस्टें मिलने वाली है। उसी तैयारी में आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं। आइए वो क्या है खुशखबरी तो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, आपके लिए बेहतरीन, आपके लिए एक अलग से विभाग बनाया जाएगा, वो है जनजातीय विभाग। मतलब आपके लिए जनजातीय विभाग में अलग से वैकेंसी मंजूरी की जा रही है। क्यों की जा रही है मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि जो जनजातीय विभाग में कार्य होते हैं टेंडर बेस कराए जाएंगे। वहां के जो आप सब समझते हो कि सरकार में लंबित कार्य पड़े रहते हैं, कई कई वर्षों तक उन पे कार्य नहीं होता है। कोई सा पुल बन रहा है, कुछ हो रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, या अन्य प्रकार के कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, रोड बन रही है, सड़क बन रही है, तो पड़े रहते हैं जनजातीय विभाग में। उनका अब वर्तमान सरकार ध्यान दे रही है जनजातीय इलाकों पर। तो आपके लिए खुशखबरी है, जनजातीय विभाग अपने अलग से विभाग क्रिएट करेगा। मतलब एमपीपीएससी अलग हो गया, ईएसबी अलग हो गया, इनसे कोई लेना देना नहीं। मतलब इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपकी एमपीपीएससी एई की तैयारी चल रही है और आपकी व्यापम सब इंजीनियर की तैयारी चल रही है, मतलब ईएसबी व्यापम सब इंजीनियर की तैयारी चल रही है, तो आप यकीन मानो कि आपको अलग से इनकी इस जो पोस्ट विभाग बनने वाला है इसके अंतर्गत जो वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा कैसे सर? देखो, आने वाले समय में कोई सिलेबस, जो सिलेबस अभी मेंशन नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जो सिलेबस रहेगा वो अलग से एंड ऑन नहीं होने वाला। वही आपके सब्जेक्ट नीचे ऊपर थोड़े आगे पीछे कर दिए जाएंगे और सेम चीज रहेंगी। मतलब कुल मिला के अगर सिलेबस आएगा तो 70% आपका पढ़ा रहेगा, मात्र 30% आपको कुछ नया करना रहेगा, जो आप विदिन मतलब 1 महीने में कर सकते हैं, 1 महीने के अंदर कर सकते हैं। तो इसीलिए आपसे बोल रहा हूं, ये आपके लिए सुनहरा मौका है। ये अलग से जनजातीय विभाग द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, ये देख लो। आपके टेक्निकल विंग के लिए, केवल और केवल टेक्निकल विंग के लिए ये निकाली गई है, जिसमें आपको 177 पदों की सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। मतलब अभी तो 177 पद की मंजूरी दी गई है, लेकिन हो सकता है ये बढ़ के आपके 200 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, क्योंकि फिलहाल अभी इतने पदों को मंजूरी दी गई है। हो सके ज्यादा बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा जनजातीय विभाग, मैं बता रहा हूं कि जनजातीय विभाग खुद बनाएगा अपने भवन और तकनीकी विंग मंजूर करेगा। जनजातीय विभाग मतलब जो जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करेगा उसके लिए वो खुद ही तैयारी करवा रहा है भैया, सब चीजें। क्योंकि जल्दी से जल्दी विकास होगा, क्योंकि अन्य विभागों में दिक्कत रहती है। एमपीपीएससी जो आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, अगर उसके अधिकारी जनजातीय विभाग में जाकर कार्य करेंगे, जनजातीय क्षेत्र में कार्य करेंगे, तो एमपीपीएससी वाले बोलेंगे कि भैया कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ रही है ना, और तो फिर उनसे वहां से वापस बुला लिया जाता है जनजातीय विभाग में अगर वो कार्य कर रहा है। इसी प्रकार अगर ईएसबी मतलब व्यापम वाले जो इंजीनियर है वो जनजातीय विभाग में जाके कार्य करते हैं, तो उनसे बोला जाता है कि भैया नहीं हमें जरूरत पड़ रही है, आप वापस आइए। तो जनजातीय विभाग का कार्य कहीं ना कहीं अधूरा पड़ा हुआ था। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए आपके लिए ये सभी पद मंजूर किए गए हैं, और करीबन 177 पद आपके सामने है। पूरी जानकारी पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में और जानकारी आपको देता हूं, है ना। मध्य प्रदेश में जनजातीय विकास से जुड़े निर्माण कार्य करवाने के लिए, मतलब जितने भी निर्माण कार्य, कोई भी कार्य हो सकता है जनजातीय क्षेत्र में, आपका परिवहन से रिलेवेंट हो सकता है, बिल्डिंग से रिलेवेंट हो सकता है, पुल निर्माण हो सकता है, या कोई भी कंस्ट्रक्शन का कार्य हो सकता है। उनके विकास के लिए कोई भी कुआं खोदवाना हो, या कुछ भी कोई मंजूरी दिलवानी हो, कोई पुलिया का नक्शा बनवाना, कुछ भी कार्य करवाना हो, वो सब जनजातीय विभाग करेंगे। और जो आपको सैलरी मिलेगी वो जनजातीय विभाग से ही मिलेगी, ये भी मिलेगी, है ना। जनजातीय विभाग अपना अलग से टेक्निकल विंग बनाने वाला, इसका मतलब किससे? ईएसबी से
और आपका एमपीपीएससी से कोई लेना देना नहीं है। ये अलग ही विभाग बनेगा आपका। मतलब आपके 3 ऑप्शन हो गए अब आपके लिए, एक तो एमपीपीएससी हो गया, ईएसबी तो था ही आपके लिए व्यापम, और ये रहे एक नया विभाग। मतलब कहीं ना कहीं आप आपकी जो जॉब है वो पक्की होने वाली है, और जिनकी तैयारी है वो एक नहीं 2-2 3-3 बार निकालेंगे, ये ध्यान रखना है ना। इससे पहले नगरीय विकास एवं आवास विभाग, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, पर्यटन, पुलिस विभाग अपने अपने अलग अलग टेक्निकल विंग बना चुके हैं। ये सब बना चुके हैं, आप सभी को पता है। इसने नहीं बनाए थे तो ये बना चुके हैं। सरकार ने ट्राइबल टेक्निकल विंग के लिए नए सेटअप को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए 177 पद को स्वीकृत कर दिया गया है ना। ये बढ़ भी सकते हैं, अभी तो मंजूरी दी है, थोड़े दिन बाद उन्हें पता चलेगा कि ज्यादा लोगों की जरूरत है तो बढ़ा देंगे, है ना। मकसद ये है कि विभाग के निर्माण कार्य समय पर पूरे हो सके। वही मैं बोल रहा हूं आपको, क्या दिक्कत आ रही थी कि अलग अलग विभाग के जा रहे थे, तो दिक्कत आ रही थी भैया कि हमारे विभाग के आदमी कैसे जा रहे हैं, है ना, अधिकारी कैसे जा रहे हैं। तो अब जनजाति विभाग कह रहा है कि हम खुद ही बनाएंगे, अब ले लो कोई हमसे, इसलिए, है ना। अब तक विभाग अपने स्तर पर केवल 2 करोड़ रुपए तक के काम कर पाता था, 2 करोड़ रुपए तक का काम कर पाता था, लेकिन अब वो चाहता है कि 50 करोड़ का हो या 1000 करोड़ का हो, ज्यादा से ज्यादा काम हो, 500 करोड़ का हो। मतलब ज्यादा काम करवाने के लिए वो दृढ़ संकल्प है। बड़े सभी काम को दूसरी निर्माण एजेंसियों को देने पड़ते थे, दूसरी निर्माण एजेंसियों को दे रहे थे, भैया आप ले लो, ये कर लो, वो कर लो, इनके पैसे भी जा रहे थे, है ना। अब कहीं ना कहीं वो पैसे बचाएंगे, आपको सैलरी के रूप में अच्छी सैलरी मिलेगी, ये गारंटी मैं देता हूँ। अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है आपकी। विभाग अफसरों का कहना है कि हमारे विभाग के ज्यादातर काम 3 से 12 करोड़ के होते हैं, जो निर्माण एजेंसियों की प्रायोरिटी में फिट नहीं बैठते। मतलब वो कहते हैं कि भैया नहीं 12 करोड़ में नहीं करेंगे, 25 करोड़ में करेंगे, 50 करोड़ में करेंगे, है ना। जनजाति विभाग सोचता है कम में हो जाए, लेकिन इतनी अगर सैलरी आपको देंगे, इसमें से सैलरी देंगे, मतलब इतनी तो नहीं देंगे, कम देंगे। मान लो 1 लाख दी, तब भी आपके लिए तो ज्यादा ही है ना, और उनके लिए भी फायदा है। 1 लाख में कितने हो जाएंगे, बहुत सारे अधिकारी बन जाएंगे। इस विभाग के प्रोजेक्ट देरी से पूरे होते थे। वही कोई नहीं, मतलब नया विभाग क्यों गठित होगा देरी से, वही मैं पहले ही रीजन बता चुका हूं कि देरी हो रही थी, लेटलाली हो रही थी, है ना। दूसरे को दे रहे थे, काम नहीं हो पा रहा था, किसी दूसरे विभाग से आपके इंजीनियर बुलाए जा रहे थे तो वो बुला देते थे, कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी, इसलिए खुद का बना लिया उन्होंने, है ना। अब जनजातीय कार्य विभाग अपने खुद के लिए टेक्निकल विंग बनाने के जारी निर्धारित लागत तक के विकास कार्य ओपन टेंडर के जरिए करवाएगा। टेंडर देगा जिसमें आपकी नियुक्ति की जाएगी, और कहीं ना कहीं फिर दोनों का फायदा है, जनजाति विभाग और जिनकी नियुक्ति होने वाली है उन लोगों का भी। तो तैयार हो जाओ, जल्द होगी 177 पदों पर भर्ती, ये ध्यान रखना। जनजाति कार्य विभाग टेक्निकल विंग बनाएगा, मतलब टेक्निकल विंग एक अलग से टीम बनाएगा आपकी, है ना। स्टाफ की भर्ती जल्द शुरू होगी। इसमें आपका जो एससी मतलब अधीक्षण यंत्री, मतलब सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की भी है, आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की भी है, और आपका असिस्टेंट इंजीनियर की भी मिल रही है, इसके लिए सब इंजीनियर की मिल रही है, और आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की भी आपको यहाँ पर पोस्टें देखने को मिल रही है। लगभग सभी को यहाँ पर पोस्टें देखने को मिलेगी। तो आपका कहीं ना कहीं सुनहरा भविष्य, है ना। जो एमपीपीएससी ले रहा था कि वैकेंसी नहीं आ रही, व्यापम की वैकेंसी का वेट करते थे, अब कहीं ना कहीं आपके लिए एक अलग विभाग बन गया है। जिस प्रकार ये वैकेंसी निकालता है उसी प्रकार अब जनजाति विभाग आपके लिए वैकेंसी निकालेगा। कहीं ना कहीं अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूं, अगर आप तैयारी अपनी जोरों शोरों से कर रहे हैं और मतलब जुड़ गए हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। भगवान भी सुन रहा है कि नहीं भैया, अगर इस बच्चे का इधर नहीं हो रहा है तो इधर करवा देते हैं। इसलिए आपके लिए बन रही है भैया, जो सीरियस होके पढ़ रहा है और जिसका मेहनत कहीं ना कहीं किस्मत की वजह से जो रुक रहा था, आप किस्मत भी धोखा देगी ना तब भी सिलेक्शन होगा उसका, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी मेहनत में ताकत है। ये उन लोगों के लिए है जिनके कहीं ना कहीं किसी कारणवश से नहीं हुए थे सिलेक्शन, अब उनके लगातार सिलेक्शन होने वाले हैं। और जो आपके विरोधी है ना, उनके मुंह पर आप फेंकने वाले हो कि ये सिलेक्शन लो, ये लो और ये लो। सिलेक्शन क्या होता है, जेब में रखें, है ना, वो वाली कहानी अब आपकी बनने वाली है। ये सभी चीजें हैं तो आपके लिए बेहतरीन ऑफर है। मतलब ये मान लो कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें ही अगर ये सारी चीजें मिल जाए, मेरा यकीन मानो सिलेबस में ज्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं, वही सिलेबस लेने वाला 70 से 80% सेम रहेगा आपका। अभी लिख लो, भले ही कोई दावा करे तो कर देना, 70 से 80% तक सेम रहने वाला है। इसके अलावा आपका 20 से 30% सिलेबस नया आएगा, और जिसमें नया आएगा उसको आप 1 महीने में भी कवर कर सकते हो। अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हैं
तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और जनजाति विभाग में जो एमपीपीएससी में जनजाति यूनिट जोड़ी गई है, एमपीपीएससी की 10 यूनिट देखी होगी, एमपीपीएससी प्री की आपने 10वीं यूनिट देखी होगी, जिसमें आपकी जनजातियों से संबंधित, एसटी से संबंधित यूनिट जोड़ी गई है, वही जनजातियों से संबंधित। मतलब नए सिलेबस में क्या आएंगी, आपकी जो शेड्यूल ट्राइब है, मतलब आपकी जो शेड्यूल ट्राइब है, जनजातियों को जोड़ा जाएगा। मतलब जो एमपीपीएससी प्री वाली यूनिट है वो उठाकर आपको इधर रख दी जाएगी, उसको आपको पढ़ना होगा। ये यही नई यूनिटें होंगी और कुछ इसके अलावा कुछ और थोड़ा बहुत और जोड़ दिया जाएगा। ये लगभग आपकी चीजें बनने वाली है। तो आप चिंता ना करें किसी भी प्रकार का, आप सिर्फ तैयारी करें और भगवान का नाम लेकर स्टार्टिंग कर दें। अगर आप नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख इंसान हैं। तो आप ही मुझे बताइए, अगर मूर्ख नहीं है तो मेरा क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए कि अगर मान लो नोटिफिकेशन दिसंबर में आता है और फरवरी में आपका पेपर ले लिया जाता है, क्या आपकी तैयारी थी? बताओ, क्या आपकी तैयारी थी? क्या आपका एग्जाम निकल जाएगा? नहीं निकलेगा भैया। एग्जाम सिर्फ उसी का निकलेगा जो 6 महीने से या 3 महीने से लगातार लगा पड़ा है, जो एक रूम में बंद है, लाइब्रेरियों में दिन रात अपनी मेहनत को जारी रख रहा है, उनका निकलता है। कहने से और इंटेलिजेंट रहने वाले, जो ध्यान रखना, इतिहास सिर्फ पागल लोग रचते हैं, समझदार लोग समझदारी में रह जाते हैं। अजाने दो, नोटिफिकेशन आया ही नहीं, उससे मोटिवेशन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। भाई मोटिवेशन तो सब मिल जाएगा, लेकिन 2 महीने में सिलेक्शन नहीं होगा, ये लिखवा के ले लो। सिलेक्शन चाहिए तो अभी से तैयारी करो। ये सब आपके लिए, ये खबर में कोई पुरानी नहीं बता रहा हूं, ये अभी की है 9/11/2024। तो आपके सामने सब चीजें क्लियर है। किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, जिस भी प्रकार का आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपने दिमाग की जो संतुष्टि के लिए हम आपके आंसर देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप मेरा मानो, तैयारी करो। सिलेक्शन चाहिए, नहीं चाहिए तो घर बैठो, मजे करो, फालतू माँ बाप के पैसे बर्बाद मत करो, क्योंकि किसी का भी पैसा फालतू नहीं आता। माँ बाप से जाकर पूछो उन्होंने कैसे कैसे कमाया, जिस दिन तुम कमाओगे ना पता चलेगा, है ना। तो जो ज्यादा फालतू में हवाबाजी में रहते हैं ना, हमारा तो हो जाएगा, हमारा तो हो जाएगा, उनका ही नहीं होता अक्सर। ध्यान रखना, जो मेहनत करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, ये ध्यान रखना। ये देख लो, ये हमारे पास एमपीपीएससी की जो नोटिफिकेशन आने वाला है, संभावित जो नोटिफिकेशन हो सकता है मिड दिसंबर या लास्ट दिसंबर तक आएगा, है ना। आपके उसके लिए हमने बैच स्टार्ट कर दिए गए हैं। 12 नवंबर को ट्यूसडे है उस दिन, है ना। मुहूर्त निकाल के स्टार्ट किया है, ऐसे थोड़ी नहीं। जो इस मुहूर्त में पढ़ेंगे उनका सिलेक्शन 100% होने वाला है। और शुरुआती जो स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए हमने विशेष ऑफर रखे, मतलब डिस्काउंट में थोड़ी बहुत, और वो आप देख लेना। बाकी आपके लिए सभी चीजें हमारे पास, डेली क्लास सेशन है, सब्जेक्टिव शॉर्ट नोट्स, पीडीएफ, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन पेपर, सब चीज जो आपको चाहिए सिलेक्शन के लिए, जो चीजें जरूरी हो सकती हैं वो आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन ध्यान रखो, एमपीपीएससी एई टारगेट करोगे तो ये तो ऑटोमेटिक टारगेट हो जाएंगे। इसलिए नहीं बता रहा हूं एमपीपीएससी एई का बैच लॉन्च हो गया कि आ जाओ, नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूं, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका। कैसे है? एक तीर दो निशाना, है ना। कैसे है कि अगर आप इसकी तैयारी करते हो, कहीं ना कहीं आने वाले समय में उसकी ऑटोमेटिक तैयारी हो जाएगी। जब उसकी वैकेंसी आएगी ये तो निकलेगा, साथ में वो निकाल ले जाना। फिर बोलना सिलेक्शन कैसे नहीं होता, ऐसे बता दो, है ना। वो ब्लैक चश्मा लगाकर घूमना, जैसे जयशंकर जी गए थे पाकिस्तान में, अपना वाला वो वाला चश्मा निकाला और ब्लैक वाला चश्मा लगाया, रजनीकांत स्टाइल, वो वाला आप लगाना, है ना। तो वही चीज है। बाकी आप ये हमारा नेविगेट का प्राइम एप्लीकेशन है, जिसमें आपको ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे भी क्लासेस अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है ना। और ये सारा आपको पता दे रखा है हमने। और अगर आपके दिमाग में और भी कोई क्वेश्चन है तो कृपया कर कॉल कर पूछ ले, मार्गदर्शन निःशुल्क दिया जाता है। बाकी आपकी मर्जी जो भी है। लेकिन देखो, उस मूड में बोल रहा हूं, लेकिन सीरियस बात यह है कि आप बिल्कुल भी देरी ना करें। सीरियस बात यह है कि आप तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि वैकेंसी लगातार आ रही है और वैकेंसी के ऊपर वैकेंसी बढ़ रही है। जो आपको जो पद दिख रहे हैं, एमपीपीएससी के अच्छे खासे पद आने, एमपीपीएससी ई के अच्छे खासे पद आने की उम्मीद है। तो आप तैयारी जल्दी से कर लें, है ना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।